बच्चों, वंस अगेन बहुत दिन बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है। और आज जो टॉपिक हम लोग चूज किए हैं यहाँ पे वो है लाइट क्लास 10 सीबीएसई का एक पहला चैप्टर फिजिक्स में। तो इस चैप्टर एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आ रहा है आप लोगों का, तो एग्जाम में अगर मार्क्स लाना है तो इस चैप्टर को ध्यान से आप लोगों को तैयारियां कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर सही तरीके से तुम लोग करोगे सब कुछ तो बहुत मार्क्स यहां से तुम ले पाओगे। तो इस चैप्टर में जो लाइट का हम लोग आज देखेंगे वो है रे डायग्राम्स, क्योंकि रे डायग्राम्स में बहुत बच्चों का प्रॉब्लम्स होता है कि सर ये कैसे करना है, सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये किधर जाएगा रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, बाद में लेंस में जाकर जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो भी। तो आज हम लोग जो रे डायग्राम्स करेंगे वो करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए। तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर होता है कि अगर मान लो एक स्फेयर है कंप्लीट, तो उस स्फेयर को अगर हम लोग कुछ हिस्सों में काट लेंगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक स्फेरिकल पार्ट। अभी उस स्फेरिकल पार्ट के ऊपर अगर हम लोग कोई सिल्वरिंग करते हैं तो तब वो बन जाता है मिरर। अभी सिल्वरिंग हम लोग किस पार्ट पे कर रहे हैं, इनवर्ड पार्ट पे या आउटवर्ड पार्ट पे, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स है। क्या है बच्चों दो तरीके का स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरीके का है। एक है बच्चों हमारे पास कॉनकेव मिरर, और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, मान लो कि ये मेरा वो स्फेयर था जहां से मैंने इतना सा पार्ट कट कर लिया, तो इस पार्ट को मैं यहां से मिटा रहा हूं, है ना। तो यहां पे मैं अगर इसको मिटा दिया तो ये जो पार्ट बना ये मेरा एक स्फेरिकल पोर्शन बना। तो इस स्फेरिकल पोर्शन के ऊपर अगर मैं आउटवर्ड की तरफ सिल्वरिंग करता हूं ऐसे, तो ये हो गया मेरा एक कॉनकेव मिरर, यानी कि इसका जो इनवर्ड पोर्शन है वो रिफ्लेक्टर का काम करेगा। ठीक वैसे ही मान लो ये तुम्हारा एक स्फेयर था जिसके मैंने इतना सा पार्ट कट कर लिया, तो अभी अगर मैं इसको मिटा देता हूं इस वाले पार्ट को, तो वो तुम्हारा इनवर्ड पोर्शन पे अगर सिल्वरिंग किया हुआ है तो ये मिरर तुम्हारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना बच्चों, कॉनकेव मिरर पे जो इनवर्ड पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टर का काम करता है, और कॉन्वेक्स मिरर पे जो आउटवर्ड पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टर का काम करेगा। ये हो गया डिफरेंस कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। अभी बच्चों हम लोग रे डायग्राम सीखेंगे, तो रे डायग्राम सीखने के लिए कुछ टर्म्स याद होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो टर्म्स याद होने जरूरी है बच्चों वो है तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सही है। तो हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। चलो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैंने बोला था कि ये एक स्फेयर से कटा हुआ पोर्शन है, तो ये जो स्फेयर था इनिशियली तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर तो था ऑब्वियसली। तो ये सेंटर हो जाएगा, ये जो मैंने पोर्शन कट किया है तो वो हो जाएगा तुम्हारा इसका। अभी सिल्वरिंग जब तक ना हम लोग करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, है ना बच्चों, कि ये कौन सा मिरर है। तो अभी पता चल रहा है कि ये कॉनकेव मिरर है, और ये जो है बच्चों ये है तुम्हारा सेंटर। अभी यहां से अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन इसको एक पॉइंट पे कट करेगा जिसको बोलेंगे हम लोग पोल ऑफ द मिरर। तो ये P और C इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा बच्चों तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ठीक एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पे आएगा तुम्हारा फोकस, तो ये हो जाएगा बच्चों फोकल लेंथ F। जब ड्रॉ करेंगे हम लोग बच्चों
इजी वे होगा कि अगर तुम एक रेडियस ले रहे हो तो कोई इवन नंबर का रेडियस लो, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का लो, 4 सेंटीमीटर का लो, 6 सेंटीमीटर का लो, इवन नंबर का रेडियस लो। अभी इवन नंबर का रेडियस लेके यहां से कंटिन्यूअस करो, फिर डॉटेड करो, या फिर इस पोर्शन को तुम ना भी कर सकते हो, ना भी करोगे तो भी चलेगा। एक आर्क बना लेना बच्चों। तो इसका वैल्यू तुमने अगर 6 सेंटीमीटर लिया है, मान लो मैं एज अ एग्जांपल ले रहा हूं कि इसका वैल्यू मैंने 6 सेंटीमीटर लिया था, तो ऑब्वियसली जो फोकल लेंथ हो जाएगा वो मेरा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इवन नंबर लेने का फायदा ये है कि हम उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो कर्वेचर हुआ, तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, फोकल लेंथ हुआ, फोकस हुआ, इसके बारे में तो पता चल गया सर। अभी काम क्या है इन लोगों का? इन लोगों की मदद से हम लोगों को रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका काम देखते हैं। चलो, तो मैं कुछ फिगर्स यहाँ पे कनकेव मिरर का बना रहा हूं, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। तुम जब ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो पॉज करके स्केल कंपास लेके बैठना, मैं जो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तो देखना तुम्हारा रे डायग्राम पे तुम लोग मास्टर्स हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे जो करना है, सबसे पहले तो तुम यहाँ पे सेंटर ले लिए हो, यहाँ पे तुम फोकस ले लिए हो। अभी बोला गया है बच्चों कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आते हैं तो वो हमेशा तुम्हारा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू ट्रेवल करेगा। ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। लेकिन हमें तो पता है सर कि अगर कोई रिफ्लेक्टर होगा और वहां पे कोई इंसिडेंट रे आएगा और वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे तो एक नॉर्मल होना चाहिए, जिसके हिसाब से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे कैसे बनेगा? वो यहाँ पर भी बनेगा। कैसे बनेगा? इस जो रेडियस है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो बनेगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल। कैसे? क्योंकि रेडियस तुम्हारा स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पे नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक रे डायग्राम हुआ। फिर मान लो अगर कोई रे तुम्हारा फोकस के थ्रू आ रहा है, ऐसे मान लो यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे फोकस था, जैसे मैंने बताया इवन नंबर लो, उसके ठीक हाफ में फोकस करो, ये हमेशा तुम करते चलो, तो तुम इस पे मास्टर्स बन जाओगे। तो एग्जाम में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों? चलो, तो अगर मान लो कोई रे फोकस के थ्रू आया है, तब क्या होगा सर? तब होगा कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। जैसे पैरेलल आया था, फोकस के थ्रू गया था, फोकस के थ्रू आया था, पैरेलल के थ्रू गया था। तो बोलो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लेंगे तो वो क्या बनेगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बनेंगे। अच्छा सर, अगर डायरेक्ट पोल पे आए तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर डायरेक्ट पोल पे आए तो क्या होगा? डायरेक्ट पोल पे आएगा तो डायरेक्ट पोल पे आएगा तो मान लो ऐसे आया, तो ये तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा। कैसे भी निकलेगा? नहीं, अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है तो ये भी थीटा बना के ही निकलेगा। तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर के लिए हुआ। सिमिलरली तुम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बोल सकते हो ऐसे चीज। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी तुम ऐसे चीज बोल सकते हो कि मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो भी एक स्फेरिकल का पार्ट था, वो भी एक स्फेरिकल का पार्ट था, स्फीयर का पार्ट था। तो मैंने यहाँ से ये वाला, तो उसका जो भी सेंटर एग्जैक्टली जैसे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट बताया, यहाँ पर भी वही होगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों? तुम लोग बहुत समझदार हो, तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है? चलो, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे सिल्वरिंग कर देता हूं, तो ये बन गया है तुम्हारा कन्वेक्स मिरर। अभी कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फोकस, जो फोकल लेंथ, ये सब कुछ होते हैं वो रियल होते हैं। लेकिन जो कन्वेक्स के लिए होता है वो वर्चुअल होता है। ये सर क्या दो टर्म्स आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये रियल और वर्चुअल क्या होता है? रियल वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? तो
ये तुम्हारा लाइट के चैप्टर में, इमेज के चैप्टर में रियल और वर्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने हम लोग आगे जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में सीखते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो सेंटर है तुम्हारा, या फिर जो रेडियस है तुम्हारा, या फिर जो फोकस है तुम्हारा, वो सब मिरर के बैक साइड पे है, बिहाइंड द मिरर है। क्या बिहाइंड द मिरर जा सकते हैं हम लोग? नहीं जा सकते। हम लोग हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हर चीज हमारा रियल होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो। बिहाइंड द मिरर सब कुछ मेरा वर्चुअल बनेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो। अगर बिहाइंड द मिरर कोई इमेज बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज होगा। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई इमेज बन रहा है तो वो रियल इमेज होगा। जैसे कि तुम्हारा प्लेन मिरर पे होता है, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म करता है, तो वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है। क्लियर है अपना तक? ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर मान लो कोई पैरेलल रे आ रहा था, तब कैसे करना है सर? तब करना है यहां से एक डॉटेड लाइन लो और इसको ऐसे भगाओ, तो ये हो गया तुम्हारा रे। क्या करना है? कुछ नहीं, ये तो तुम एक 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, फिर इसका ठीक हाफ 3 सेंटीमीटर पे फोकस बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर लिए। ये मेरा पोल बन गया, कोई सर प्रॉब्लम नहीं है, कर लिए। लेकिन ये सर अपने क्या किया? मैंने देखो यहाँ पे क्या बताया था कि अगर कोई रे पैरेलल आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारा फोकस के थ्रू पास करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आएगा तो वो क्या तुम्हारा फोकस के थ्रू जा पाएगा? वो क्या पेनिट्रेट कर पाएगा मिरर के अंदर पे? बिल्कुल नहीं। तब वो क्या करेगा? हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि वो मिरर के अंदर तो जा नहीं पाया, बल्कि फोकस से वो डाइवर्ज कर रहा है। इसीलिए इस टाइप ऑफ मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो पैरेलल रे को टुवर्ड्स द, देखो पैरेलल रे को टुवर्ड्स द तुम्हारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस करता है, इसलिए वो कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करता है। और ये क्या कर रहा है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर की तरफ भेज रहा है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो यहाँ पे वो फोकस से तो पास नहीं हो पाया, तो ये क्या करेगा? फोकस से डाइवर्ज करेगा। तो अंदर बिहाइंड द मिरर सब कुछ हम लोग डॉटेड लाइन से करेंगे। ये एक नॉर्मल कन्वीनियंट वे होता है रिप्रेजेंट करने का रे को, तो हम लोग करेंगे ऐसे। और एक चीज और याद रखना, ये जो एरो हेड होता है, ये एरो हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो हेड ही हमारा जो लाइट का डायरेक्शन है, रे का जो डायरेक्शन है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एरो हेड देना बहुत जरूरी है। क्लियर है बच्चों? अभी ये हो गया मेरा कन्वेक्स मिरर का पहला फिगर। अभी दूसरा फिगर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि सर यहाँ पे बताओ नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल ऐसे बनेगा। यहाँ पर भी तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन कर दो, तो ये आया था, ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बन गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसके बाद जो दूसरा फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा सर? वो भी ऐसे ही बनेगा। बार बार मैं ये चीज बोल रहा हूं कि मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग स्केल कॉम्पास पेंसिल लेकर ड्रॉ करना, ठीक है? ये प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा, अभी क्या आया था? फोकस के थ्रू आया था। अभी फोकस के थ्रू आया था मतलब एक स्केल लो, ऐसे एक स्केल ऐसे बिठाओ, और फिर इसको ऐसे कंटिन्यूअस और ऐसे डॉटेड डॉटेड करते जाओ। तो इसको तुमने कंटिन्यूअस बनाया, फिर इसको डॉटेड डॉटेड करते गए। फिर मैंने क्या बताया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, ऐसे चला जाएगा। फिर ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग अगर डॉटेड लाइन खींचेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। फिर ऐसे अगर एक और मिरर हम लोग कन्वेक्स के लिए ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा F है, ये मेरा C है ना। तो ये अगर पोल पे आया है तो ये पोल से ऐसे चला जाएगा, तो ये थीटा बनेगा, तो ये और भी थीटा बनेगा। तो ये हुआ मेरा बेसिक तुम्हारा जो भी रूल्स वगैरह कुछ है, दो टाइप्स ऑफ मिरर के लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया है कि रे कैसे आने से कैसे वो जाएगा।
तो बच्चों इसको एक बार और खुद से अपने हाथों से स्केल, कंपास, पेंसिल लेके ड्रॉ करके देख लेना। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे बनता है, एक ऑब्जेक्ट से कितने रेज आएंगे, कैसे रे आएंगे, कैसे तुम्हारा दो रे मीट करेगा, कैसे रियल इमेज बनता है, कैसे वर्चुअल इमेज बनता है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इमेज रियल है, कौन सा इमेज वर्चुअल है। तो उस वीडियो के लिए वेट करना, बहुत जल्दी आएगा, वेट ज्यादा देर तक वेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी बोर्ड्स के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 10th के बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को हेल्प हुआ है थोड़ा बहुत इसमें। तो कमेंट करके भी बताना कि कितना हेल्प हुआ है आप लोगों का। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।